तो दोस्तों आज बात करते हैं हम मौका किसे कहते हैं, चांस ऑफ डेफिनेशन। तो दोस्तों कुछ बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों बात करते हैं मौका की। तो मौका किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति या प्राणी के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जो अचानक ही उसकी ज़िंदगी बदल दे, उसे ही हम मौका कहते हैं। अब दोस्तों आप सोचें कि हम किसी भी के, अब आपकी लाइफ में कभी ना कभी घटित हुआ होगा, अचानक नौकरी पद होगा या कोई एक सडनली बहुत मौके आते हैं। दोस्तों मौका कितने प्रकार से आता है, मौका कितने प्रकार से आता है या मौका कितने प्रकार का होता है? मौका अधिकतर दोस्तों लोगों के जीवन में 3 बार ही आता है: बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। और 3 बार ही आता है लगभग। और आते तो मौका तो कभी भी आ सकता है। मौका की कोई परिभाषा नहीं कि कब कैसे आ टपक पड़े। ये मौका जिसके हाथ में आता है ये वही जाने। दोस्तों तो उदाहरण के तौर पे या स्टोरी के तौर पे बताऊं, नारद मुनि थे, वो विचार कर रहे थे एक दिन कि क्या कैसे भगवान किसी को अमीर बना दिए, किसी को गरीब बना दिए, ये कैसी भगवान की लीला है। तो नारद जी गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास गए तो उन्होंने सवाल उठाया कि हे भगवान, आपने कैसे ये अमीरी और गरीबी दिए हैं? अमीर लोग मौजा कर रहे हैं, गरीब लोग सजा काट रहे हैं, ऐसा लगता है, दिखता है। तो भगवान शंकर बोले, नारद मैं ऐसा नहीं करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैं सभी को बराबर की संपत्ति देता हूँ, पर लोग लेना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? भगवान शंकर बोले। अब भगवान शंकर बोले, वो नारद बोले कि कैसे? तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो कम आपको समझ में आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ और ले चलता हूँ वहीं कि कैसे लोग गरीब रहता है और कैसे लोग अमीर हो जाता है। तो मैं आपको चलते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। तो नारद और भगवान शंकर गए साधु का भेष रखकर। और जब साधु का भेष रखकर गए, एक घर में बोले भिक्षामि देहि, ऐसा बोले। तो एक घर जब बोले कि भिक्षामि देहि, तो उस घर में गरीब ही घर में गए थे, क्योंकि अमीरों के प्रति तो नारद मुनि अलग ही बात की है कि वो तो अमीर ही लोग हैं, ये गरीब कैसे हैं। तो जब भिक्षाम देहि बोले भगवान शंकर, तो उधर से एक स्त्री आई, वो गरीब घर की थी, उसका पति भी था। स्त्री से बोली कि भिक्षामि देहि। तो नारी जो थी, उन्होंने आदर सत्कार किया कि ये साधु संत जन आइए, आपका स्वागत है, आप क्या लेंगे, आप क्या पाएंगे? भगवान शंकर बोले कि जो आपकी इच्छा, प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। तो स्त्री ने, उसके पास जो भाव से था आटा उसके पास, उसने भगवान साधु के भेष में थे उनको दिया, और साधु लोगों ने खाया पिया और खुश हुए। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दे रहा हूँ, जो स्त्री का पति था वो पीता बहुत था और मारता पीटता गाली गलौज सब कुछ करता था। उस स्त्री का पति जिसके पास भगवान शंकर गए हैं भिक्षा लेने, तो स्त्री को बोलते हैं भगवान शंकर कि हम आपकी भाव से और सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तो कुछ वरदान मांगिए, आप हमसे कुछ मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। और हाँ, साथ में हम आपको 3 वरदान देंगे, 3 वरदान से आप कुछ भी मांग सकते हैं। तो स्त्री सोच रही थी कि मेरा पति मारता पीटता कूटता गाली बहुत देता है, मैं इसको बंदर ही बना देता हूँ। अब जब बंदर बनाने की सोची तो
भगवान वो साधु से बोले, हे साधु जन, हे संत जन, आप मेरे पति को बंदर ही बना दीजिए। तो भगवान के डिक्शनरी में शब्दकोश में है शब्द तथास्तु। अब भगवान शंकर बोले, बेटा तथास्तु। अब वो बंदर बन गए उसका पति। अब जब बंदर बन गया तो अब वो बंदर बन गया उसका पति, तो अब घर में तो रहेगा नहीं। अब जब घर में नहीं रहेगा तो बाहर जाएगा। अब जब बाहर गया तब गांव वाले लाठी लेके और पत्थर लेके उसको मारने लगे, भागने की, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। अब वो हैरान। अब वो जंगल गया। अब जंगल में जब भूखा, अब उसको भूख लगी, अब उसे याद आई मेरी पत्नी होगी घर में। फिर गांव गया। अब जब गांव में गया, अब जब गांव गया तो फिर वही हाल, फिर लाठी डंडे लेके उसके गांव वाले ही उसको मारने लगे। अब वो तो हैरान हो गया, अब तो जंगल चला गया। अब पत्नी सोची कि अब क्या होगा, मेरा पति जैसा था वैसा ही रहा, मारता पीटता गाली देता था तो बहुत था, घर में तो था। अब साधु बोले थे कि जब आप बुलाओगे तभी माँ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। भगवान शंकर बोले थे साधु के भेष में। तो अब वो दूसरा वरदान मांगने के लिए सोच रही है। तब तो उसने सोचा कि हे भगवान, मुझे भी आप हे भगवान कृपा कीजिए, पधारिए, मुझे दूसरा वरदान मांगना है। तो साधु घूमते टहलते आए, वहीं पहुंच गए। तो साधु बोले कि क्या हुआ। बोला, साधु जन, मेरा पति बंदर बन गया है, तो दूसरा वरदान मुझे दे दीजिए। तो वो साधु बोले कि मांगो बेटा। वो पत्नी बोल रही है कि मुझे भी बंदरिया बना दो, ताकि मैं अपने पति के साथ वहीं रह के जंगल में ही खुश रहूँगी। अब भगवान बोले तथास्तु। अब वो भी बंदरिया बन गई। अब वो जब बंदरिया बनेगी तो वो घर में तो रहेगी नहीं, क्योंकि घर में रहेगी तो गांव वाले देखेंगे तो मारेंगे। तो वो घर से जाने लगी। जब घर से जाने लगी तो फिर देखे गांव वाले तो लाठी डंडे पत्थर उसको मारने लगे कि ये कहाँ से बंदर है, बंदर है। गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कैसे है, बंदर जब आते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति उस बंदर के पीछे लग जाते हैं शौक के मारे और हंसी के लिए भी, और मारने लगते कि हमारे यहाँ से चला जाए। अब बंदरिया हैरान। अब वो बंदरिया जब जंगल पहुँची तो पति के पास पहुँची। अब जब पति के पास पहुँची तो वहाँ गई। अब उन्होंने अपना मिला जुला, अब अपना उनका जो भाव था बंदर के रूप में अपना व्यक्त किया। अब वो सोचे कि अच्छा, अब हम दोनों लोग घर अपने चलते हैं, वहीं देखेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। अब वो दोनों साथ में गए। और जब दोनों साथ में गए तो गांव वाले और देखे कि एक नहीं दो आ गया, दो बंदर आ गए। अब गांव वाले ले लाठी, ले डंडे, ले पत्थर फेंकने लगे, मारने लगे। अब वो खाना भी नहीं खा पाए। अब सोचे कि अब तो बड़ा हाल खराब है। तो वो स्त्री क्या सोच रही कि मुझे साधु जन ने बोला था कि 3 वरदान लेना ना, मैं अभी 2 वरदान मांगा हूँ, तीसरा वरदान के लिए बुलाते हूँ। तो उसने भाव व्यक्त किया कि हे साधु जन, आप पधारिए, आइए, मेरी हालत हटाइए। तो साधु गए। बोला क्या हुआ। बोला मेरा भी तीसरा वरदान बाकी रह गया है, मुझे तीसरा वरदान दे दीजिए। बोला क्या है आपका तीसरा वरदान, मांगो। बोला जिस हालत में थे अब हमें उसी हालत में बना दो, दोनों लोगों को, पति और पत्नी को। अब वही लोग फिर से पति पत्नी बन गए। अब उनकी स्टोरी फिर वैसे ही हुई। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वो खाली बंदर का रूप मांगा और फिर उसी हालत में पहुंच गए, क्योंकि 3 वरदान एक ही रूप में फिर पूर्ण हो गए। अब भगवान शंकर बोले कि देखा नारद, इनको तो हमने दिया तो, पर ये इन्होंने लिया नहीं, अब हम क्या करें इन पे। बोले अब दूसरे घर चलते हैं। फिर दूसरे घर गए जब, तो भगवान शंकर साधु भेष में ही थे, नारद और दोनों लोग। तो भगवान बोले भिक्षामि देहि। तो उस घर में एक लड़का था और एक वृद्ध माँ थी और एक पत्नी थी। और जो पत्नी के गर्भ में लड़का था, उस पत्नी गर्भाशय से थी और वृद्ध थोड़ा बीमार थी। तो उसका बेटा जो वृद्ध माँ का था बेटा, वो आया। अब भगवान बोले भिक्षामि देहि।
तो बेटा निकल के आया, बोला साधुजन का आदर भाव सत्कार किया, बोला आप क्या लेंगे, क्या पाएंगे। भगवान बोले जो इच्छा जो भाव। तो उस बेटे ने, अब गरीब घर में ही गए थे, तो गरीब घर में जो था खाना पीना जो उनके था उन्होंने भगवान को खिलाया, संत को खिलाया। अब इसके बाद भगवान खुश हुए सेवा से, बोला बेटा आपकी हम सेवा भाव से बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हैं, बेटा कुछ मांगो, हम आपको एक वरदान देना चाहते हैं। बेटा सोचा कि क्या मांगूं, अब एक वरदान देना चाहते हैं तो मैं कुछ मांगूं ऐसा कि कुछ बल्ले बल्ले हो जाए। तो पहले पत्नी के पास गया, पत्नी बोले कि साधु जन आए हैं, एक वरदान देना चाहते हैं, मैं क्या मांगूं। बोला माँ जी की आँख नहीं है, वो माँ की जो उनकी माँ है उनकी अंधी माँ थी। अब जो अंधी माँ थी तो पत्नी उसकी बोल रही है कि माँ के आँख नहीं है, भगवान से आँख मांग लो। अब वृद्ध माँ के पास जाता है, अपनी माँ के पास, तो वृद्ध माँ बोलती है कि भगवान से मांग लो कि मेरी बहू के बेटा हो, उसकी ये इच्छा है। अब वो बाहर जा रहा है, अब जब सोचते जा रहा है बाहर, तो उसके दिमाग में एक और सवाल आ गया। बोला मैं कुछ ऐसा मांगूं कि सब कुछ मिल जाए। तो उसके दिमाग में क्या आया, अब जब भगवान के पास पहुंचा, संत जन के पास पहुंचा, तो उसने क्या मांगा, बोला कि मेरी माँ अपने पोते को, जब उसका पोता हो मेरी माँ अपने पोते को सोने के पाड़ले में झूलते हुए देखे। अब दोस्तों दिमाग की बात है, जब उसका बेटा होगा तो पहले तो अमीरी आ जाएगी, तब तो सोने के पालड़े में झूलेगा उसका बेटा। अब जिसके घर में सोना होगा तो गरीबी रहेगी ही नहीं, सोने के पालड़े में। अब उसके माँ की आँख नहीं थी, तो अब उसके माँ के आँख भी आ जाएगी और उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने उस बेटे का दिमाग एकाएक इतना घुमा कि तीनों वरदान, अमीरी गरीबी और अंधे का 3 वरदान एक ही वरदान में मांग लिया। ये है मौका, उसने एक मौका पाया तो एक मौके में अपना लाभ उठा लिया। तो दोस्तों भगवान शंकर बोले कि देखा इन्होंने एक वरदान में 3 वरदान मांग लिए और उनको मैं 3 वरदान दिए, उन्होंने एक वरदान का भी अच्छे से यूज या सदुपयोग नहीं किया। तो ये देखो आपके सामने है, मैं लोगों को देता हूँ पर लोग लेते ही नहीं हैं, तब मैं इसमें मेरी कमी थोड़ी है। लोग मुझ पे आरोप लगाएं कि भगवान तू मुझ पे कुछ नहीं करता, मुझे गरीबी देता है। भगवान देते हैं, कहीं मौका ऐसा देते हैं कि कभी कभी किसी को बाल्यावस्था में देते हैं, किसी को युवावस्था में देते हैं, किसी को वृद्धावस्था में देते हैं। जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे लड़के परफॉर्म करते हैं, वो गाना गाते हैं, कोई कुछ करता है, कुछ आपने एक्टिंग देखी होगी उनकी कि कितना वो लोग अच्छे से गाना गाते हैं, एक्टिंग करते हैं। उनकी लाइफ में ऐसा आता है और वो करते हैं। और युवावस्था होती है, उनकी युवावस्था में नौकरी होती है, आर्मी पुलिस मास्टरी टीचर की और टीटी की बहुत सारी नौकरियां होती हैं। उस अवस्था में आप नौकरियां भी पा सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और वृद्धावस्था में है कि आप प्रयास करते रहेंगे तो आप किसी व्यापार में हैं, अगर शुरू से लगे रहें तो किसी न किसी दिन आप उस व्यापार में ग्रोथ होंगे या वृद्धि पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि आप लगे हैं अगर उस व्यापार में तो आपको ज़रूर वृद्धि मिलेगी या ग्रोथ मिलेगी उस व्यापार में। तो दोस्तों मौका ज़िंदगी में लगभग 3 बार ही आता है। मेन पॉइंट जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और मौके तो इंसान की ज़िंदगी में कभी भी आ सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहें दोस्तों। धन्यवाद।